क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई होगी? क्या शुरू से ही यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स और सर्वर का खेल था? अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत का स्टॉक मार्केट न किसी बड़ी बिल्डिंग में शुरू हुआ, न किसी ऑफिस में, बल्कि एक पेड़ के नीचे सड़क पर हुआ था, तो शायद आप यकीन न करो, लेकिन यही सच है। आज की इस वीडियो में हम टाइम मशीन में बैठ के पीछे चलेंगे, लगभग 170 साल पीछे, और जानेंगे कि कैसे सिर्फ 5 लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर एशिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की नींव रख देते हैं। ये सिर्फ शेयर और पैसों की कहानी नहीं है, यह कहानी है जुनून, रिस्क और बदलते भारत की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1850 के दशक में, जगह आज की मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था। उस समय बॉम्बे आज जैसा चमकता शहर नहीं था, न स्काई स्क्रैपर्स न ग्लास बिल्डिंग्स। साउथ बॉम्बे के एरिया में एक जगह थी जहां आज का हॉर्निमैन सर्कल है। वहाँ एक बड़ा और घना बरगद का पेड़ हुआ करता था। इसी पेड़ के नीचे रोज मिलते थे सिर्फ 5 लोग। ये लोग कोई सरकारी अफसर नहीं थे, ना ही किसी बड़ी कंपनी के सीईओ। ये सिर्फ व्यापारी और ब्रोकर्स थे, जिसमें कुछ लोग गुजराती और पारसी थे, जो एक ही चीज का काम करते थे, कपास का व्यापार। उस समय कॉटन की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा थी। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि उस समय इतनी ज्यादा कॉटन की इम्पोर्टेंस क्यों हुई थी? तो इसका जवाब छुपा है एक विदेशी जंग में। उस वक्त अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन एक्सपोर्टर था, लेकिन जंग के कारण सप्लाई लगभग बंद हो गई थी और यहीं से किस्मत ने करवट ली। दुनिया भर के टेक्सटाइल मिल्स की नजर पड़ी इंडिया पर। इंडिया में कॉटन की डिमांड अचानक से आसमान पर पहुंच गई और उस समय जो ये 5 लोग पेड़ के नीचे बैठते थे, ये इस मौके को समझने लगे। रोज पेड़ के नीचे मिलते, दाम तय करते, सौदे करते और मुनाफा कमाते, और ये काम इनका रोज का हो गया था। जैसे जैसे पैसे बढ़ने लगे, वैसे वैसे खबर आग की तरह फैलने लगी। और दोस्तों ने सिर्फ एक बात याद रखी, जहाँ पैसा होता है वहाँ भीड़ जरूर होती है। कुछ ही समय में 5 से 20 बने और 20 से 50, फिर ऐसे करके 100 से भी ज्यादा लोग वहाँ हो गए। अब यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। बरगद का पेड़ छोटा पड़ने लगा था, सड़क पर भीड़ होने लगी, ट्रैफिक रुकने लगे, पुलिस और शहर के लोग परेशान होने लगे। इसीलिए ये ब्रोकर्स अपनी जगह बदलते रहे। कभी मीट वॉश स्ट्रीट, कभी आज का महात्मा गांधी रोड। अब इस मार्केट का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, कब कहाँ तो कब कहाँ। लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी थी, यह सिर्फ व्यापार नहीं रहा, यह एक सिस्टम बनने जा रहा था। लेकिन दोस्तों, जब चीजें बिना नियम के साथ आगे बढ़ने लगती है, तो या तो वो बिखर जाती है या फिर एक नया सिस्टम जन्म लेता है। और इन ब्रोकर्स ने दूसरा रास्ता चुना। 1875 में सबने मिलकर एक ऑफिशियल एसोसिएशन बनाया, जिसका नाम रखा गया द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। अभी अगर देखा जाए तो नाम थोड़ा लंबा और बोरिंग लगता है, लेकिन दोस्तों यही संस्था आगे जाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानी जाने लगी। और गर्व की बात यह है दोस्तों कि यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मेंबरशिप फीस यहाँ सिर्फ 1 रुपए लगती थी और यहीं से इंडियन स्टॉक मार्केट को पहली बार पहचान मिली। अब आपके मन में एक सवाल जरूर से आया होगा कि आखिर हमें स्टॉक मार्केट की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसका जवाब सिंपल है। एक तरफ कंपनीज थी जो फैक्ट्रियां लगाना चाहती थी, नई नई बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती थी, और इसके लिए उन्हें चाहिए था बड़ा कैपिटल। दूसरी तरफ थे लोग जिनके पास पैसा था, लेकिन वो अपने पैसे बैंक में रखना नहीं चाहते थे। स्टॉक मार्केट ने इन दोनों के बीच में पुल का काम किया। कंपनीज ने शेयर्स बेचे और इन्वेस्टर्स उन कंपनी के हिस्सेदार बन गए। इसी दौर में एक ऐसा नाम उभर कर आता है जो पूरी मार्केट को हिला कर रख देता है। नाम था प्रेमचंद रॉयचंद। उन्हें 90 सेंचुरीज का बिग बुल कहा जाता था। कहते हैं उनके एक इशारे पर मार्केट ऊपर नीचे हो जाती थी, और इन्होंने ही उस टाइम मार्केट में कई ऐसे बुनियादी नियम को तय किए जो आज भी सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं। अब ऐसे ही जहां बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में शेयर्स को खरीदते थे और बेचते थे, उस जगह को दलाल स्ट्रीट कहा जाने लगा। अब जरा आप एक कल्पना कीजिए, आज से 60 से 70 साल पहले आप दलाल स्ट्रीट पर खड़े हैं। ना कोई एलईडी स्क्रीन, ना कोई प्राइस ट्रिकर, ना कोई कंप्यूटर, सिर्फ एक बड़ा सा हॉल और हॉल के अंदर सैकड़ों ब्रोकर्स। इस जगह को कहा जाता था ट्रेडिंग रिंग। यहाँ ट्रेडिंग होती थी, लेकिन एक अजीब तरीके से, जिसे कहा जाता था ओपन आउटक्राई सिस्टम। यानी कि जिस चीज को हमें खरीदना या फिर बेचना है, उसके लिए जोर जोर से चिल्लाना। जैसे 100 टाटा स्टील एट मार्केट प्राइस,
बायर सेलर सोल्ड ऐसे करके लोग वहाँ पर चिल्लाते थे। वहाँ हाथ के इशारे, उंगलियों के सिग्नल्स और आंखों के कांटेक्ट से ही करोड़ों के सौदे सेकंड्स में हो जाते थे। वहाँ का माहौल बिल्कुल मछली बाजार जैसा होता था। शोर, पसीना, गुस्सा, एक्साइटमेंट, सब कुछ एक साथ। लेकिन इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। आज आपके शेयर्स आप अपने मोबाइल में इजीली देख सकते हैं, लेकिन उस जमाने में शेयर्स होते थे कागज के सर्टिफिकेट। अगर आप उस जमाने में किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते तो कंपनी आपको एक कागज का टुकड़ा देती थी जिसमें लिखा होता था कि आप इस कंपनी के इतने शेयर्स के मालिक हो। अब सोचिए जरा, अगर कागज का वो टुकड़ा कहीं खो गया या आग लग गई या फिर वो कहीं चोरी हो गया या फिर किसी ने आपको कोई नकली सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, और ये उस समय आम बात थी और उस समय फ्रॉड करना भी आसान था। और वहीं अगर कोई आदमी अपने शेयर्स दूसरे किसी आदमी को बेचना चाहे तो उसमें भी शेयर्स को ट्रांसफर होने में कई महीने लग जाते थे। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग मुंबई से दूर रहते थे, गांव, कस्बे, छोटे शहर, उनके लिए शेयर मार्केट एक सपना ही था। स्टॉक मार्केट सिर्फ कुछ गिने चुने अमीर लोगों की दुनिया बन चुकी थी। लेकिन फिर आया एक भयानक झटका। साल था 1992, एक ऐसा साल जो इंडियन स्टॉक मार्केट कभी भूल नहीं सकता। इस साल हुआ हर्षद मेहता स्कैम। एक आदमी ने बैंक और स्टॉक मार्केट के लूपहोल का फायदा उठाकर मार्केट को आर्टिफिशियली ऊपर पहुंचा दिया। जब सच सबके सामने आया तो पूरा देश हिल गया। हजारों लोगों के पैसे डूब गए, ट्रस्ट टूट गया। और यहीं पर सरकार को एक बात समझ आ गई, अगर स्टॉक मार्केट को बचाना है तो रूल्स, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी लगानी होगी। सबसे पहला और बड़ा कदम था सेबी को स्ट्रॉन्ग बनाना। सेबी को पावर दी गई ब्रोकर्स पर नजर रखने की, कंपनीज को रेगुलेट करने की, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की। सेबी मार्केट का चौकीदार बन गया। लेकिन सिर्फ रूल्स काफी नहीं थे, सिस्टम को बदलना भी जरूरी था। फिर 1994 में एक नई ताकत ने एंट्री ली, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एनएसई के नाम से जानते हैं। एनएसई ने आते ही एक चीज क्लियर कर दी, अब शोर शराबा नहीं, अब टेक्नोलॉजी चलेगी। एनएसई इंडिया का पहला ऐसा एक्सचेंज बना जहां स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू हुई। अब ब्रोकर्स को दलाल स्ट्रीट पर जाकर चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। वो अपने शहर में बैठकर कंप्यूटर पर बटन दबाता और वहीं पर ट्रेड हो जाता। सैटेलाइट और नेटवर्क के जरिए देश के कोने कोने से लोग जुड़ने लग गए। स्टॉक मार्केट पहली बार मुंबई से बाहर निकला। फिर इसके बाद आया सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, डिमेट्रिलाइजेशन। मतलब अब शेयर्स कागज पर नहीं, डिजिटल फॉर्म में होंगे। जैसे पैसा बैंक अकाउंट में होता है वैसे ही शेयर्स डीमेट अकाउंट में होंगे। और इस एक कदम ने फ्रॉड को कम कर दिया, शेयर का ट्रांसफर करना आसान हो गया। कॉमन आदमी के लिए स्टॉक मार्केट के दरवाजे खोल दिए गए। अब कोई भी कभी भी और कहीं भी थोड़े से पैसों के साथ इन्वेस्टर बन सकता था। आज का स्टॉक मार्केट सिर्फ ब्रोकर का खेल नहीं है। आज स्टूडेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, सैलरीड लोग SIP कर रहे हैं, गांव का आदमी भी आज मोबाइल से ट्रेड कर रहा है। आज BSE का सेंसेक्स और NSE का निफ्टी भारत की इकोनॉमी की धड़कन बन चुकी है। सोचिए कहां वो 5 लोग पेड़ के नीचे और कहां आज करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।